मैंने एक कविता लिखी थी, जंग न होने देंगे, और उसी के बाद कारगिल की जंग हो गई। अगर देश तैयार न होता और केवल जंग न होने देंगे इसी कविता में खो जाता तो देश के साथ हम बड़ा अन्याय करते। हम तो शांति का संदेश लेकर गए थे, सफलता नहीं मिली। अब कहा जाता है आप गए क्यों, बड़ी मुश्किल है, न जाएं तो आप जाते क्यों नहीं, जाएं तो आप गए क्यों। लेकिन इस चर्चा में सकारात्मक दृष्टिकोण उपस्थित किया गया है। मैं सब दलों के नेताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं। जैसा मैंने शुरू में कहा, ये समय ऐसा नहीं है कि हम एक लकीर पीटते जाएं, सब मिलकर रास्ता निकालें, इस बात की आवश्यकता है। ये प्रयास होता रहा है कि सबसे चर्चा हो, अब संसद से जुड़ी हुई घटनाएं जिस तरह से घटी, उनके बारे में जब तक पूरी जानकारी इकट्ठी न हो जाती और सरकार प्रशासन उस काम में लगा था, तब तक जो कुछ मीडिया में आ रहा था, जो कुछ समाचार पत्रों में आ रहा था, उससे अधिक और कोई जानकारी नहीं थी। इसलिए सर्वदलीय बैठक बुलाने का जो विचार हमेशा कार्यान्वित किया जाता है, उसमें देर हुई। उसके बाद छुट्टियां थी, लेकिन संपर्क बना रहा। गृह मंत्री जी इस संबंध में विस्तार से प्रकाश डालेंगे। सदन के सामने सचमुच में एक गंभीर परिस्थिति है। अभी तक आतंकवाद मोटे तौर पर जम्मू कश्मीर तक सीमित था। अब उसने संसद भवन की चौखट को खटखटाया है। हम बधाई दे रहे हैं उन जवानों को, सुरक्षा के, वॉच एंड वार्ड के, जिन्होंने प्राणों की बलि चढ़ाकर संसद भवन की रक्षा की। आतंकवादी यहां तक कैसे पहुंचे, ये जांच का विषय है। इसको गहराई में जाकर देखना होगा। लेकिन इस कारण हमारे प्रशासन ने, हमारे सुरक्षा बल ने और संसद के वॉच एंड वार्ड ने जो बलिदान दिया, जो त्याग किया और जिस तरह की दृढ़ता दिखाई, उसका मूल्यांकन कम नहीं होना चाहिए। मैं नहीं समझता कि सदन में किसी के मन में ये भावना है, जो भी घटना हुई है उसका राजनीतिक लाभ कैसे उठाया जाए।
जैसा मैंने प्रारंभ में कहा कि ये राजनीति का वक्त नहीं है। राष्ट्र के अस्तित्व को चुनौती दी गई है, हमारी अस्मिता को ललकारा गया है। संसद भवन क्यों? देश में और भी स्थान है। सोच समझकर संसद भवन को चुना गया, क्योंकि जो आतंकवादी हैं वो भी समझते हैं कि गणतंत्र भारत का हृदय ये संसद है, जो सारे देश का प्रतिनिधित्व करती है, जो देश की एकता की धुरी है, जो लोकतंत्र की गारंटी है।